आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम वापस आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आरो बुक का चैप्टर फर्स्ट ये अंतरा बुक चैप्टर 2 दोपहर का भोजन के क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं आपके। पहले इसके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए तो अब इसका नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड के क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक बने रही। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? तो सिद्धेश्वरी ने मझले बेटे मोहन के बारे में झूठ इसलिए बोला क्योंकि वह जानती है कि यदि उसने रामचंद्र को मोहन की आदतों के बारे में बताया था कि भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती थी, और वह ऐसा नहीं चाहती कि सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा घर में रोटी लाने वाला अकेला ही है और मोहन पढ़ाई की जगह दोस्तों के साथ घूमता फिरता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कहानी के सबसे जीवंत पात्र की चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसमें चरित्र का दृढ़ता का उदाहरण सहित का वर्णन करना है। कहानी का सबसे जीवंत पात्र सिद्धेश्वरी का था, क्योंकि वह मोहन की आदतों के बारे में जानकर भी अपने बड़े बेटे से इस डर से कुछ नहीं करती थी कि कई भाइयों के बीच लड़ाई न हो जाए। वह घर में भोजन नहीं रहते हुए भी किसी से कुछ नहीं बोलती थी कि भोजन के लिए परिवार के सभी सदस्य आपस में भीड़ ना जाए, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलती थी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की व्यवस्था जाग रही हो। तो तीन तीन उल्लेख किए गए हैं। तो पहला है, रामचंद्र को खाने में 2 रोटी देती थी और यह जानते हुए कि घर में खाने को कम था, वह रामचंद्र से बार बार रोटी लेने के लिए पूछती थी। दूसरा है, मोहन बदमाश था परंतु उसे भी यह ज्ञात था कि घर में खाने को नहीं था और माँ दिखावा कर रही थी, इसलिए वह भी रोटी लेने से इनकार कर देता है। तीसरा है, चारपाई पर बीमार बच्चा बुखार है और हो रहा है और सिद्धेश्वरी उसे भी एक रोटी दे देती है और सिद्धेश्वरी के लिए कुछ नहीं बचता है, वह बस पानी ही पीकर अपना पेट भर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। सिद्धेश्वरी अपने परिवारजनों में प्रेम बढ़ाने के लिए कोई भी झूठ बोल सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि घर में खाने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था और ऐसे समय में यदि परिवार में लड़ाई भी शुरू हो जाती तो उसका परिवार बिखर जाता। सिद्धेश्वरी भी यह सब अपने परिवार को प्रेम से रहता देखना चाहती थी, इसलिए किसी को भी लड़ते हुए नहीं देखना चाहती इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहानी में अमरकांत ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि आम लोग इस कहानी को पढ़ सके। उन्होंने किसी भी तरह का दिखावा नहीं किया था। अभी बहुत सी थी इस बात पर मुंशी जी अपराधी के समान अपनी पत्नी को देखते थे, तो रसोई की ओर कनकी से देखने के बाद किसी घुट्टे उस्ताद की बातें बोल रोटी रहने दो, पेट काफी बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन, रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी व्यवस्था है स्पष्ट कीजिए। तो रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में खाना नहीं था। उन सभी को अपने पेट को रोककर ये झूठ बोलना पड़ रहा था कि वह भूखे नहीं थे, क्योंकि वह जानते थे कि वह इतने गरीब थे कि उनके पास भोजन लाने के पैसे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां, मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातें कहानी से कैसे संबंधित थे, लिखिए। इस कहानी में मुंशी जी और सिद्धेश्वरी के बीच जो भी बातें होती थी वे एक दूसरे से संबंधित प्रतीत नहीं होती थी। जब मुंशी जी सिद्धेश्वरी से किसी अन्य विषय पर बात कर रहे होते हैं
सिद्धेश्वरी अचानक मुंशी जी से कभी बारिश के बारे में, कभी ऊपर में बातें बदलकर गंभीर माहौल को हल्का करने की कोशिश करती थी। वह जानती थी कि मुंशी जी के पास उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों से पूर्णतः सार्थक है? दोपहर का भोजन गरीबी का एक मनोवैज्ञानिक उद्धरण कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस कहानी में जो भी नायिका होती थी ऐसा करती थी जिसे सिद्धेश्वरी ने हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां है, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। रसोई में जितनी भी सामग्री हो, गृहिणी को इतने में ही सभी सदस्यों को ध्यान में रखकर पूरी जगह का समावेश किया जाता था। अगर पर्याप्त सामग्री थी तब चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन सामग्री बहुत कम हो और सदस्यों को पूरे न पड़े तो यह गृहिणी की परीक्षा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, आशय स्पष्ट करना है। वह मतवाले की तरफ उठी और घगरे से लोटा भर पानी लेकर घट चढ़ा गई। ख है, यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की। तीसरा है घ, मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिद्धेश्वरी ने जो भी झूठ बोले वो अपने परिवारों के मधुर एकता प्रेम और शांति स्थापित करने के लिए बोले। उसके झूठों में किसी प्रकार का स्वार्थ विद्यमान नहीं है। उसके झूठ एक भाई के दूसरे भाई के प्रति, बच्चों का पिता के प्रति तथा पिता के बच्चों के प्रति आपसी संबंध और प्रेम बढ़ाने के लिए बोले गए थे। इस परिवार को मुसीबत के समय एक बनाए रखने का प्रयास करती है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।